नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं पत्रिका। आज सियासत में बात करेंगे हम मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे जरा जान लीजिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज मध्य प्रदेश में बड़े बयान देकर के गए हैं। कल अमित शाह जब मध्य प्रदेश में हिसाब मांग रहे थे 53 सालों का, तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे मंच से जवाब दे रहे थे कि 53 साल में हमने क्या किया है। वो बता रहे थे कि हमने किस तरह से क्या मध्य प्रदेश के लिए किया है या देश के लिए किया है। उन्होंने कह तो यहाँ तक दिया कि जो सवाल पूछ रहे हैं उनको सवाल पूछने का अधिकार भी लोकतंत्र के जरिए कांग्रेस ने दिया है। और क्या बोले, क्या चीज़ें कहीं उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति पर, दिल्ली के नेताओं पर, और कांग्रेस ने उन सभी सवालों का जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए देने का प्रयास किया जिन पर उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, या ये कहें कि उन पर सवाल किए जा रहे हैं। उन सारे सवालों का जवाब दिया और रिपोर्ट कार्ड की बात भी उन्होंने रखी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, मध्य प्रदेश तो छोड़िए, गुजरात भी बीमारू और पिछड़ा राज्य है, जबकि वहाँ खुद मोदी जी थे और मध्य प्रदेश में शिवराज जी चला रहे हैं। तो हमला जो अमित शाह ने कांग्रेस पर किया था उसका जवाब देने के लिए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे आए और उन्होंने बड़े हमले किए, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ और भी चीज़ें कहीं। मध्य प्रदेश में जाति समीकरणों की बात की, उन्होंने सरकार पर हमला बोला और अमित शाह से लेकर के बाकी लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। तो आखिर क्या रहा, क्या कुछ था, जरा अब हम विस्तार से समझ लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के मध्य प्रदेश दौरे को। मल्लिकार्जुन खड़गे सागर में आज एक रैली को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस का प्री प्लान कार्यक्रम था, बड़े दिनों से तैयारी चल रही थी और भीड़ और इंतजाम उनके चल रहे थे। सारे नेता मंच पर थे और जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने आए तो मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदी में थोड़े से कमज़ोर हैं, तो कई जगह उनके शब्दों को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो इस बात की तारीफ़ की जानी चाहिए कि एक नेता जो हिंदी में पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि वो बहुत तैयार है, बावजूद इसके बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे थे, तो इसके लिए उनकी तारीफ़ भी की जानी चाहिए। कई ऐसे शब्द थे जो बुंदेलखंड हो या दूसरे ऐसे शब्द हो जो उनके मुंह से थोड़े से अजीब से लग रहे थे, बावजूद इसके उन्होंने बहुत अच्छी हिंदी बोलने की कोशिश की, या ये कहें अपनी बात उस भीड़ में, उस रैली में समझाने की कोशिश की। तो पहली चीज़ आप ये समझिए कि उन्होंने लाडली बहना जो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है उसको भी इशारों में एक बड़ी बात कही, बड़ी घोषणा के तौर पर उसे देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देंगे जब हमारी सरकार आएगी, और इसके बाद वो थोड़े से चुप हुए, फिर बोले कि अगर और पैसा हमारे पास आएगा तो हम इसको बढ़ा देंगे। यानी कि डिपेंड अपॉन बजट है कि अगर हमारे पास बजट में पैसा और आ जाएगा और स्थितियां हमारी ठीक होंगी तो हम इस रकम को 1500 से ऊपर बढ़ा देंगे। यानी कि भाजपा जो 3000 तक ले जाने की बात कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने धीमे से इशारा कर दिया है कि वो इसको 3000 तक ले जा सकती है। रविदास जी महाराज के को लेकर के जो भाजपा ने अभी तैयारी की थी, प्रधानमंत्री के जरिए कार्यक्रम किया था सागर में और ऐलान किया था उनका मंदिर बना रहे हैं और एक बड़े वोटर वर्ग को साधने की कोशिश की थी, उसमें भी कांग्रेस ने एक कदम उनके साथ ही आगे बढ़ाया है। भाजपा मंदिर तक रुकी तो कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमलनाथ जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं आपके बिहाफ पर यह ऐलान करता हूं, मैं ये घोषणा करता हूं कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहां पर सागर में रविदास जी के नाम पर पहली यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। तो मैंने कहा ना कि जाति समीकरणों का उन्होंने यहां पर ध्यान रखा। इसके बाद उन्होंने एक और लाइन आगे बढ़ाई कि हम जातीय जनगणना को भी मंजूरी देंगे मध्य प्रदेश में अगर हम सरकार में आए, और इसके जरिए हम जानना चाहेंगे कि किस जाति में पिछड़े कौन हैं, कौन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और कौन भूमिहीन हैं। तो वो हम जाति जनगणना के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे। यानी जाति जनगणना का एक नया फॉर्मूला मध्य प्रदेश में मल्लिकार्जुन खड़गे देकर के चले गए। फिर उन्होंने ओबीसी कार्ड को भी खेलने की कोशिश की। उन्होंने मंच से कहा कि मेरी CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 6 ओबीसी हैं। मध्य प्रदेश से मैंने ओबीसी नेता को भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रखा है और हमने 5 SC कैंडिडेट रखे, यानी 5 हमारे पास SC नेता हैं जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल है। तो यहाँ पर उन्होंने जाति समीकरणों को ध्यान रखते हुए ये बात कही कि मेरी वर्किंग कमेटी में हमने 6 OBC और 5 SC को जगह दी है, जो पिछली CWC में इतना प्रतिनिधित्व तो नहीं था जिसको हमने इस बार बढ़ाने की कोशिश की है। ये तो जाति बातें हुई। उसके बाद वो सीधे उन सारे सवालों पर आ गए, उन
जवाबों को देने पर आ गए जो पिछले दिनों अमित शाह जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने उठाए थे। उनके जवाब देने के लिए खुद मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अभी अमित शाह जी बोले आए थे और उन्होंने हमसे अपना 20 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए हमसे 53 सालों का हिसाब मांगा है, तो हिसाब जरा समझ लीजिए। उन्होंने कुछ चीज़ें गिनाई भी। अमूमन उन्होंने कहा कि बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट हमने दिया है, मध्य प्रदेश में आईआईटी आईआईएम हमने दिए हैं, एम्स भी भोपाल एम्स जो है वो हमने दिया है। इसके अलावा उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल यूनिवर्सिटी जो ग्वालियर की है उसको गिनाया और उसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन गिनाए और बताया कि हमने क्या क्या किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, मैं इसका जिक्र ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि समय की कमी है, लेकिन आप एक चीज़ समझ लीजिए, हमने लोगों को ज़िंदगी देने का काम किया, उन्हें एम्पावर्ड करने का काम किया है अपनी सरकारों में। इसके बाद उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आज मोदी जी, अमित शाह जी या शिवराज जी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री हैं, तो इसके लिए भी कांग्रेस ही सबसे बड़ी उनको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने ही आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और उसके बाद इस देश को लोकतंत्र दिया, इस देश को संविधान दिया और जिसके जरिए आज आप इन पदों पर बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस ने क्या किया, इस पर सवाल करने की बजाय आप ये देखिए कि कांग्रेस ने क्या नहीं दिया आपको। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गिनाई। उसके बाद उन्होंने इस बात पर भी कहा कि आज़ादी के समय एजुकेशन की उन्होंने जो बात कही, देखिए सबसे बड़ी चीज़, युवाओं को भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने टारगेट किया अपने इलेक्टोरल सिस्टम में, युवाओं को भी कहीं ना कहीं टारगेट किया। इसीलिए उन्होंने कहा, जब अब उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट का नाम गिनाया तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी गिनाए, उन्होंने आईआईटी आईआईएम्स के भी नाम गिनाए और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमने भोपाल एम्स भी दिया है, तो उन्होंने उसका भी नाम गिनाया। मतलब ये साफ है कि वो उन सारी चीज़ों को बताना चाहते थे जो कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट का या डेवलप होते हुए चीज़ों का जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल की तरफ उन्होंने दिखाया, यानी विकास की बात उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी बात कही कि कांग्रेस ने क्या किया ये और जान लीजिए। कांग्रेस ने जब आज़ादी के समय लिटरेसी सिस्टम की बात करो तो उस समय लिटरेसी 18% थी, कांग्रेस ने उसको बढ़ाकर के 75% किया है। महिलाओं की लिटरेसी 14% से बढ़ाकर 65% की है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आज के भाषण में कहा। उन्होंने बहुत सारे हमले बोले। फिर उन्होंने कहा कि कल तक कांग्रेस से 70 सालों का हिसाब मांगा जा रहा था, आज 53 सालों का हिसाब मांगा जा रहा है, तो पहले तय कर लीजिए कि कितने सालों का हिसाब आपको चाहिए और हिसाब में क्या चीज़ें हैं वो सब हम दे रहे हैं। और आप खुद देखिए जो उन्होंने अगली लाइन बोली थी, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ। उन्होंने कहा कि आज इस देश को संविधान और बाकी सारी चीज़ें जो दी हैं, जिनके जरिए आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या इन कुर्सियों पर लोग बैठे हैं, वो भी कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की मेहनत है। क्योंकि आज़ादी के समय कांग्रेस लड़ रही थी और जो लोग आज हैं वो नहीं थे उस समय, वो उस समय की लड़ाई में शामिल नहीं थे। उसके बाद उन्होंने और भी चीज़ों पर हमला किया। उसके बाद उन्होंने सरकार पर हमले बोलने शुरू किए, मध्य प्रदेश सरकार पर हमले बोले। उन्होंने कहा कि 40% की कर्नाटक सरकार को हमने गिराया है और वहाँ के लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है। जिस तरह से कर्नाटक में सरकार बनाई गई थी उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी ईडी और इन सब के डर दिखा करके सरकारें बनाई गई और इस सरकार को, ये 50% कमीशन की सरकार है, इसको भी कहीं ना कहीं लोग गिराएंगे और कांग्रेस के समर्थन में खड़े होंगे। एक जो और बात उन्होंने आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आदिवासी के मुंह पर पेशाब कौन पार्टी कर रही है ये आप जानते हैं और पैर धोने से पाप नहीं धुल जाते हैं। कुल मिलाकर के जो अगर इन पूरे सारी चीज़ों का लब्बो लो आप देखें अगर आप, तो मल्लिकार्जुन खड़गे आज जिस अंदाज में थे वो अंदाज बहुत साफ था। एक तरफ वो उन सारे सवालों के जवाब दे रहे थे जो लगातार कहे जाते हैं कांग्रेस ने क्या किया अब तक, उन सारे सवालों को कहीं ना कहीं उन्होंने इस सभा में एड्रेस करने का काम किया, उन्होंने बताने का काम किया कि हमने क्या किया है। दूसरा, उन्होंने सरकारों पर हमले भी बोले। मध्य प्रदेश की सरकार पर जितने तीखे हम लोग वो बोल सकते थे वो सारी चीज़ें उन्होंने कही, चाहे भ्रष्टाचार पर उन्होंने सवाल खड़ा किया हो या लाइन ऑर्डर पर या गवर्नेंस सिस्टम पर, उन्होंने हर चीज़ को छुआ और हर चीज़ पर सवाल खड़े किए। जातीय समीकरणों की बात कहें तो उन्होंने ओबीसी कार्ड भी खेला। उन्होंने कहा कि हमने 6 ओबीसी अपने सीडब्ल्यूसी में लिए हैं, 5 एससी हमने अपनी सीडब्ल्यूसी में लिए हैं, यानी कि वो जातीय आधार को भी समझ रहे हैं। युवाओं को भी टारगेट किया, युवाओं को लेकर की भी बात की और महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना में जो उनकी योजना है
उसमें जो वो 1500 देने का उन्होंने ऐलान किया, अगर उनके पास पैसा और आएगा तो वो और देंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से आज मंच पर बोल रहे थे, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अपनी सरकार का विजन और अपने ऊपर लगातार लग रहे आरोपों का जवाब दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डिफेंसिव के साथ साथ एग्रेसिव बैटिंग, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं क्रीज से बाहर निकल करके खेलने का आज जो प्रयास कांग्रेस का दिखा, कांग्रेस पूरी तरह से मंच पर हमलावर थी भाजपा के ऊपर। तो आने वाले दिनों में वो किस तरह से और आगे बढ़ेगी, किस तरह से और हमलावर होगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब जो दौरे हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के दौरे तय माने जा रहे हैं, प्रियंका गांधी के भी कुछ दौरे हैं, और प्रियंका गांधी पर अभी मध्य प्रदेश में पहले सरकार एफआईआर कर चुकी है, और एफआईआर के बाद अब उनका दौरा जो होगा वो पहला दौरा होगा। उसमें देखना होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार क्या उनके खिलाफ एक्शन लेगी, क्योंकि एफआईआर जिस मामले में हुई है वो मामला है कि 50% कमीशन के आरोप की उन्होंने कोई चिट्ठी, वायरल चिट्ठी को ट्वीट किया था, जिसको लेकर के सरकार ने उनके खिलाफ फैक्ट मिसलीड करने का मामला दर्ज किया है। लेकिन कांग्रेस अपने उस पर स्टैंड है, अपने विषय पर स्टैंड है, और वो कह रही कि ये सब कुछ है और सच है, और मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार है, और लगातार उस चीज़ पर हैमरिंग कर रही है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया, और लगातार आप देखिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस किसी न किसी बहाने 50% कमीशन की बात को ट्रिगर कर रही है। तो देखना यह है कि इस ट्रिगर को भाजपा कैसे जवाब देती है, मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों को किस तरह से डिफेंड करती है, या किस तरह से जवाब दिया जाता है, यह अभी इसका इंतजार जरूर रहेगा। तो हम बने रहिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे नई जानकारी, नई खबर और नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।